नमस्कार। मैं ममता गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर में केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन यानी संक्षारण। अब हम लोग कोरोजन जनरल वर्ड में बात कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि कोरोजन होता क्या है, यानी संक्षारण होता क्या है। संक्षारण जो होता है वो जब कभी कोई मेटल अगर जो एनवायरनमेंट में आपके जो केमिकल्स प्रेजेंट हैं उनके साथ रिएक्ट करता है मेटल, और उसका मेटल की क्षति हो जाती है, यानी मेटल टूट जाता है, उसका डिटोरेशन हो जाता है यानी डिस्ट्रक्शन हो जाता है, इसको हम लोग कोरोजन कहते हैं। तो ये तो हो गई अपनी जनरल बात में कि कोरोजन होता क्या है। कोरोजन जनरल बात में ये हुआ कि सिंपल किसी मेटल का क्षति होना, उसको हम कोरोजन कहते हैं। पर अब हम अपन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में यानी कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अपन इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कोरोजन होता क्या है। कोरोजन जो होता है वो मेटल का केमिकल डिस्ट्रक्शन होता है, यानी कि केमिकल क्षति होती है मेटल की, उसको हम कोरोजन या संक्षारण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं जब मेटल की इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस किसके बीच में होती है, मेटल और एनवायरनमेंट के बीच में। अब एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या आता है, एनवायरनमेंट के अंदर जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, मॉइस्चर हुआ, CO2 हुआ। तो जब आपका कोई इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हुई मेटल की और एनवायरमेंटल केमिकल्स की, तो जब इनके बीच में रिएक्शन हुई तो आपका मेटल यानी मेटल जो है वो उसकी शेप बिगड़ गई, या फिर उसकी थिकनेस कम हो गई। यानी कि कोरोजन के दौरान क्या होता है, जब इन दोनों के बीच में मेटल और जब एनवायरमेंटल केमिकल्स होते हैं, इनके बीच में जब रिएक्शन होती है तो जो मेटल है उसकी डिसफिगर हो जाती है, यानी कि उसकी शेप चेंज हो जाती है। और इसके कारण उसकी शेप चेंज होने के कारण क्या होता है कि उनकी थिकनेस जो होती है मेटल की वो कम हो जाती है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ है मेटल की वो भी लॉस हो जाती है। जैसे कि आपकी इनमें जैसे कि मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिविटीज़। मैलेबिलिटी, डक्टिविटी, इनमें क्या होता है कि मेटल्स को थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर मेटल्स को शेप में सिंगल वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाली, वो प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है कोरोजन या संक्षारण के कारण। क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो इनका मेटल का डिटोरेशन यानी मेटल की क्षति होती है, जिसके कारण इनकी जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं मेनली खराब हो जाती है। कुछ मेटल्स हैं जैसे कि नोबल, जिनको हम नोबल मेटल्स कहते हैं, जैसे कि गोल्ड हुआ, प्लैटिनम हुआ, इनमें कोरोजन नहीं होता है, यानी कि इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि ये इनके अंदर संक्षारण नहीं होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं कोरोजन्स के, यानी कि जैसे कोरोजन के या संक्षारण के कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे कि नॉर्मली अपन देखते हैं कि जो अपने घरों में आयरन के वो गेट लगे रहते हैं, यानी लोहे के गेट लगे रहते हैं, तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी एक एग्जाम्पल है कोरोजन का। इसमें क्या होता है रस्टिंग ऑफ आयरन में कि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड से कोरोजन मतलब जब आयरन की रिएक्शन होती है तो वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। या फिर दूसरा एग्जांपल है जैसे कि टार्निश ऑफ सिल्वरवेयर। जब आप सिल्वरवेयर होते हैं, सिल्वर के कोई गहने पहनते हैं, तो क्या होता है कि उसके साथ क्या होता है H2S की लेडिन होती है एयर के साथ, जिसके कारण सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। तो ये दो एग्जाम्पल्स हमने अभी यहाँ दो एग्जाम्पल्स कुछ एक्सप्लेन किए हैं कि डस्टिंग ऑफ आयरन और एक टार्निश ऑफ सिल्वर। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कोरोजन को इफेक्ट करते हैं, ये अपन पूरा एक्सप्लेन करेंगे फैक्टर्स में। अभी जनरल सिर्फ आइडिया ले लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनके कारण कुछ जो कि कोरोजन को अफेक्ट करते हैं या फिर इन्हेंस करते हैं, यानी कि बढ़ावा देते हैं। जैसे कि इम्प्योरिटीज़, अगर मेटल के अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं तो फिर कोरोजन की एनहेंसमेंट यानी कि कोरोजन होने का यानी संक्षारण होने की जो क्षमता है मेटल की वो ज़्यादा हो जाएगी। एयर और मॉइस्चर,
अगर एयर और मॉइस्चर मेटल के कांटेक्ट में ज़्यादा है तो कोरोजन की जो प्रॉपर्टी है, यानी मेटल का जो कोरोजन है यानी संक्षारण है किसी धातु का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स पे भी डिपेंड करता है कि अगर इलेक्ट्रोलाइट्स अगर उसके फेवरेबल है कोरोजन के लिए, तो यानी कि वो कोरोजन होने में उसकी क्षमता अच्छी है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स के कारण भी आपका जो कोरोजन है वो बढ़ जाएगा। फिर अगर मान लो कोरोजन का स्ट्रेन आ जाता है मेटेरियल के अंदर, अगर स्ट्रेन आ जाता है जैसे कि डेंट या स्क्रैच, तो कोरोजन बढ़ने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है। अब स्क्रैच सिंपल क्या है कि अपन पेंट करके रखते हैं, यानी मान लो नॉर्मल अपनी गाड़ियों में पेंट करके रखते हैं, तो अगर उनमें स्क्रैच आ जाता है तो पेंट के कारण तो प्रोटेक्शन होता है मेटल का, पर अगर वो स्क्रैच आने के कारण वो जो मेटल है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है एयर और मॉइस्चर के कारण, जिसके कारण आपका जो कोरोजन है यानी संक्षारण है वो भी बढ़ावा, जिसके कारण बढ़ जाता है। अब अपन मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि कॉज ऑफ कोरोजन के बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्मली आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। जैसे कुछ मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड हुए, प्लैटिनम हुए, नोबल मेटल्स, या फिर कुछ मेटल्स हैं वो नेचर में क्या कहते हैं उनके कंपाउंड्स फॉर्म में मिलते हैं। कुछ मेटल्स जो होते हैं जैसे कि गोल्ड और प्लैटिनम है वो नोबल मेटल जो होते हैं उनका कंपाउंड्स नहीं मिलते हैं, पर जो कुछ मेटल्स हैं वो नेचर में उनके कंपाउंड्स मिलते हैं। उनके नेचर में कंपाउंड्स कौन कौन से मिलते हैं, जैसे कि ऑक्साइड्स फॉर्म में मिलेंगे कुछ मेटल्स, कुछ हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म में मिलेंगे, कुछ कार्बोनेट्स फॉर्म में मिलते हैं, कुछ क्लोराइड फॉर्म में मिलेंगे, कुछ सल्फाइड्स फॉर्म में मिलेंगे, कुछ फॉस्फेट्स फॉर्म में मिलेंगे और कुछ सिलिकेट्स फॉर्म में, और अलग अलग तरीके के और फॉर्म में मेटल्स मिलते हैं। इन जो ये अलग अलग फॉर्म में इनके कंपाउंड्स मिलते हैं इनको हम नॉर्मली ओर कहते हैं, जो कि मैंने अपने लेक्चर्स में बताया था, ओर के बारे में बताया था। तो ये अपने ओर फॉर्म में मिलते हैं, और ये ओर फॉर्म से जब हम मेटल्स निकालते हैं यानी इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि इनका रिमूव, इनसे जो हमारे अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ है यानी ओर से जो हम रिमूव करते हैं मेटल्स को प्योर फॉर्म में निकालते हैं, वो प्रोसेस होता है अपना रिडक्शन प्रोसेस। सिंपल रिडक्शन प्रोसेस से हम लोग मेटल्स को ओर से रिमूव कर लेते हैं। ठीक, वह जो नेचर में क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो उनके कंपाउंड्स फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब कंपाउंड्स फॉर्म में क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं और इनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत कम एनर्जी स्टेट में, लो एनर्जी स्टेट में रहते हैं, तो ये स्टेबल रहते हैं। पर अगर जब हम इनको मेटल्स को ओर से एक्सट्रैक्शन करते हैं, यानी कि जो मैंने अभी बताया आपको सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, अगर ओर से इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक, तो ओर से जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो मेटल क्या होता है, फ्री फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये लेस स्टेबल होता है, और लेस स्टेबल होता है और इसकी एनर्जी जो होती है मेटल की वो बहुत ज़्यादा होती है कि कंपेयर टू जब वो आयनिक स्टेट में होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि मेटल जो होता है वो आयनिक स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू प्योर मेटल फॉर्म में, तो वो वापस आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहेगा मेटल। तो मेटल क्या होता है, वापस आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इसके कन्वर्ट होने के कारण मेटल में अगर कोई केमिकल एनवायरमेंटल अटैक करता है तो वो जल्दी से उसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं। इसलिए जो मेटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल, प्योर मेटल्स अनस्टेबल होते हैं कंपेयर टू मेटल आयन के कारण, और इसलिए वो वापस मेटल आयन में कन्वर्ट होना चाहते हैं। तो इसलिए अगर मान लो कोई एनवायरमेंटल कंडीशंस उनको फेवर करती है तो वो जल्दी से उसके साथ रिएक्ट करते हैं और मेटेलिक आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये मेन रीज़न होता है, क्योंकि इसी कारण क्या कहते हैं जो कोरोजन होता है वो इसी कारण एनहेंसमेंट होता है, यानी इसी कारण उसका कोरोजन या संक्षारण का बढ़ावा होता है। तो सिंपल आपको पता है कि जो मेटल्स हैं वो उनका यहाँ पर अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं कि अपन ने मिनरल्स और फॉर्म में हुआ तो आयनिक फॉर्म में रहते हैं। ठीक, जब उनका एक्सट्रैक्शन करते हैं हम रिडक्शन प्रोसेस। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस को पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है कि जब मेटल्स अपने आयंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, और लूज करने के प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं।
और जो रिडक्शन होता है जब मेटल अपने आयनिक स्टेट में होता है तब इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने मेटल फॉर्म, प्योर मेटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। अब सिंपल समझ लेते हैं, जैसे कि आपका मेटल है, ठीक, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए और यानी कि ये मेटल है उसका, और मेटल ने जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज किए तो ये आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने के प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी कि नॉर्मल मेटल था प्योर आपका, वो मेटल एक आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो उसको हम लोग मेटल आयन, उसको हम लोग, ये प्रोसेस जो होता है, ये प्रोसेस आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। अब अपन रिडक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है कि जैसे आपका कोई मेटल है, मेटल आयनिक मेटल है, ठीक, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और गेन करके वो मेटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यानी इस प्रोसेस को जब आपका मेटल जो उसने मेटल आयनिक फॉर्म में है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और मेटल में कन्वर्ट हो गया, उसको आप लोग रिडक्शन प्रोसेस कहते हो। तो हम रिडक्शन प्रोसेस से तो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, और अब हम लोग को यहाँ पर जो आपका कोरोजन है, ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। जो कोरोजन है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और अब हम लोग मेटल्स को और से जब रिमूव करते हैं तो रिडक्शन प्रोसेस अपनाते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पर एक चेन शो कर रहे हैं, ये चेन शो करी है मैंने, जिसमें ये शो कर रहा है कि मेटल्स जो है, मिनरल्स जो हैं ऑन फॉर्म में रहते हैं, तो वो आयनिक स्टेट में रहते हैं। फिर उनका आप एक्सट्रैक्शन करते हो, तो एक्सट्रैक्शन करने के बाद मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करके वो मेटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब मेटल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो मेटल होता है वो प्योर फॉर्म में लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू आयनिक फॉर्म में। तो वापस मेटल अपनी आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहता है, इसलिए जैसे ही उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज करने की अगर वो आराम से लूज कर ले, तो मेटल आराम से इलेक्ट्रॉन लूज करके उसे फेवरेबल कंडीशन मिलते ही वो वापस आयनिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो आयनिक स्टेट में बनता है ये आपका कोरोजन प्रोडक्ट बनता है। तो मेटल यहाँ पर मेनली मैंने अभी आपको बताया कि जो कोरोजन प्रोसेस होता है वो मेनली एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मेटल्स जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने मेटल आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो कंपेयर टू प्योर मेटल्स के हाईली स्टेबल होते हैं। इसलिए कोरोजन किसी भी मेटल का फास्ट होता है और वो मेटल्स फट से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहते हैं, जिसके कारण कोरोजन बहुत बढ़ जाता है। इस कारण मेटल्स का कोरोजन होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि कोरोजन क्या होता है, कैसे बनती है, क्या प्रोसेस होता है और क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और मेटल्स क्यों मेटल का कोरोजन जल्दी क्यों होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने अपने लेक्चर में एक्सप्लेन किया। तो आज का मेरा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।